पैरामेट्रिक का मतलब ज्योमेट्री में आप जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का कोऑर्डिनेट यूज करते थे, जैसे 280 स्क्वायर, है ना। तो ये फिक्स फॉर्म होता है, तो अगर इस टाइप की चीजें लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी टाइप की चीज देखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि वाई भी किसी एक फंक्शन के टर्म में है, एक्स भी उसी फंक्शन के टर्म में, जैसे y इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया है, और हमको dy बाई डी एक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे। मीनिंग इसका ये हुआ कि y भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है किसी थीटा का, और x भी डिपेंडेंट वेरिएबल है किसी थीटा का, और आपको निकालना है y रेट इन चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि दोनों थीटा 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 के डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, इसको dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से dy बाई डी थीटा निकल जाएगा अपना। ठीक है, ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, प्रोवाइडेड दैट y एंड x दोनों किसी एक ही क्वांटिटी के, किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वेरिएबल हो। ठीक है, यस सर। चैन रूल में और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो चैन रूल में क्या होता था, y जो फंक्शन होता था वो t का होता था, ये जो t होता था फंक्शन, ये आपका z का होता था, जो z होता था वो फंक्शन x का होता था। तो वहां पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले y का वेरिएबल देखते थे, तो dy बाई डी टी होता था ये। फिर इस t का वेरिएबल देखते थे तो ये t z का फंक्शन होता था। फिर इस z को देखते थे तो ये z अपना x का फंक्शन होता था। तो dy बाई डी टी बाई डी जेड बाई डी एक्स, इस तरीके से निकालते थे चैन रूल में। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है। क्या है, y भी x का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो आई होप पैरामेट्रिक फॉर्म में और चैन रूल में डिफरेंस क्लियर हो गया आपने को, है ना। यस सर। ठीक, यस सर। लिख लेते हैं इसको। when parametric differentiation of functions in parametric form, differentiation of functions in parametric form. If x is function of psi t and y is also function of psi t, मतलब सेम वेरिएबल का फंक्शन होना जरूरी है। कितना जरूरी है, सेम वेरिएबल का फंक्शन होना जरूरी है। देन dy by dx will be dy by d psi
यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले, फिर इसको लिखते हैं कि किसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक्स किसका वेरिएबल है, टी का वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। जब ये सिचुएशन हो तो इन सच ए केस in such a case x and y are called parametric function. Are parametric equation. And t is called the parameter, and t is called the parameter, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो रूल ये कहता था कि पहले हम x और y को सॉल्व करते और इसमें से t को एलिमिनेट करते, x और y में रिलेशन बनाते, फिर डिफरेंशिएट करते। बट क्योंकि वो हर बार करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने जो सीखा था हम इसी को अप्लाई करेंगे। हम निकालेंगे dy बाई डी टी और इसको डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। लिख लो, एग्जाम्पल देखते हैं तो और समझ में आएगा। हो गया। हो गया सर। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। फाइंड dy बाई डी एक्स if x equal to a theta minus sin theta and y equal to a 1 minus cos theta। ठीक है, तो x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो लेट अस फाइंड dy बाई डी थीटा, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a 1 माइनस cos थीटा। a कांस्टेंट है, पैरामीटर है कोई, एक कांस्टेंट बाहर कर दो, तो एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी वाई डी थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो बन जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए माइनस ए कांस्टेंट तब बाहर कर दो, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बन जाएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता तो बन जाएगा a साइन थीटा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा,
डी बाई डी थीटा ए थीटा माइनस ए साइन थीटा। इसको अलग कर दो तो ए कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। थीटा का 1 हो जाता है तो 1 माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब हमको क्या चाहिए था, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ए साइन थीटा अपान ये ए है ए माइनस ए कॉस थीटा। ए कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है आगे तो यहीं पे छोड़ देंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आती है तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। साइन को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 को कैंसिल करना है तो 1 से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से इसका 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लें, वाई एक्स का फंक्शन दिया डायरेक्टली, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 8x का खाली 8 हो जाएगा। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ हमको दिया है, क्या दिया है, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 है। कितना है, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 है। एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, तो इस पॉइंट पे dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, रख लेते हैं, काम आएगा ये। ठीक है, Yes, sir. हमें पता है t इक्वल टू 0 पे dy बाई dt कितना है, ये दिया हुआ देखो, dy बाई dt दिया हुआ और dy बाई dx हमने निकाल लिया है x इक्वल टू 3 पे, है ना। देखो ये गिवन है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 3 पे जो dy बाई dt है ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। हमें dx बाई dt निकालना है। क्या निकालना है, dx बाई dt निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि dy बाई dx इक्वल टू होता है dy बाई dt, ये होता है dx बाई dt, dy बाई dt ये होता है dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dx हमने निकाला है, कितना आया हुआ, 19 है। कब, एट x इक्वल टू 3 पे। dy बाई dt कितना है, हमको दिया हुआ है 2, तो इसके हेल्प से dx बाई dt निकल जाएगा। दिस विल गिव यू dx बाई dt इक्वल टू 2 बाई 19। dx बाई dt इक्वल टू 2 बाई 19। ये किस पे है, ये x इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 0 पे है ये। ठीक है, Yes, sir. ये t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 पे है, तो यहाँ पे dx dt है, तो t इक्वल टू 0 की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, t इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार कैसे निकाला गया।
डी, क्योंकि डायरेक्ट वाई एक्स मिला था तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, dy बाई डी टी दिया हुआ है, dx बाई डी टी पूछ रहा है, ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, तो देखो लॉगरिथम फंक्शन की हमें जरूरत कब पड़ती है, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन मिले कहीं पे हमें, ठीक है, तो हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ता है। जैसे if y is defined as f1x पावर f2x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। और y is given as multiplications of many functions f1 to x, f3x and dot dot, or y is given as division of multifunctions, for example f1x, f2x, f3x dot dot divided by g1x, g2x, g3x डॉट डॉट। जब ये तीन सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन मिले अपने को, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजली, ओके, ठीक है। Yes, sir. एक्सक्यूशन लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है वो, ठीक है। लॉग के कुछ फार्मूले हैं वो हमें याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, लॉग m पावर n होता है, तो ये बन जाता है n log m, क्या बन जाता है ये, n log m। तो ये वाले जो फंक्शन के पावर फंक्शन वाले हैं वो इस तरीके से सॉल्व होंगे। दूसरा फार्मूला होता है log m इंटू n, ये बन जाता है log m प्लस log n। ये मल्टीप्लीकेशन वाले इस तरीके से आपके सॉल्व होंगे। और तीसरा होता है log m बाई n, ये बन जाता है log m माइनस log n। ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन इस तरीके से सॉल्व होंगे सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ठीक है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। लेट सर एक बार दिखाना पीछे। यस सर, हो गया। क्वेश्चन लेते हैं, इफ y इक्वल टू साइन x के पावर log cos x, y इक्वल टू साइन x पावर log cos x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, ये y इक्वल टू f1x के पावर f2x दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो ले लो पहला स्टेप, टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स, टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स। तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln y, ये बन जाएगा ln साइन x के पावर log cos x, साइन x के पावर log cos x। अब देखो फार्मूला यूज करेंगे m पावर n, तो ये m है ये n है, ये ln y लिखा जा सकता है log cos x इंटू, ln लिखते हैं, पूरा लिखो तो ln नहीं लिखे, ln cos x, ln लिखो या log लिखो, अगर बेस ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको लिखेंगे ln cos x इंटू ln sin x, ये लिखे या इसकी जगह पे log लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, ये बात एक ही हो जाएगी।
Okay, sure. यहाँ पे भी ln निकाल लो, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगा कि ln से log कैसे हो गया, ये है ना ln। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट अस डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एल एन वाई, डी बाई डी एक्स एल एन कॉस एक्स इंटू एल एन साइन एक्स। चलिए करते हैं एल एन वाई का। तो एल एन वाई इसको लॉग एक्स की तरह कंसीडर करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई, और वाई को एक्स माना था तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो लगाओ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड फंक्शन से एल एन साइन एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एल एन साइन एक्स। सॉल्व कर लो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एल एन कॉस एक्स का इसको एक्स की तरह मानेंगे तो 1 अपान cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिख लेते हैं, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे इंटू एल एन साइन एक्स रहेगा ये, प्लस एल एन कॉस एक्स यही रह जाएगा, एल एन साइन एक्स का 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का माइनस साइन एक्स होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये माइनस साइन एक्स अपान cos x हो जाएगा, साइन अपान cos को लिखे तो cot हो जाता है। ठीक है, लिख लो cos x का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपान cos x इंटू एल एन साइन एक्स है ये, प्लस हो जाएगा साइन एक्स का cos x होता है, तो ये ऊपर लिखो cos x, नीचे लिखो साइन एक्स, आगे लिखो एल एन cos x। ठीक है, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए सिर्फ, तो यहाँ से 1 बाई वाई है, वाई को ला के इधर मल्टीप्लाई कर दो और वाई की वैल्यू ये लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऊपर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से सीधे ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जगह पे ऐसे लिख के छोड़ दो खाली, साइन x के पावर एल एन कास एक्स, और ब्रैकेट में अंदर जो आया हुआ उसी को पूरा पूरा लिख दो, साइन बाई कास माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स एल एन साइन एक्स, प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स एल एन कास एक्स। ठीक है, Yes, sure. इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, Yes, sure.
नोट कर लिया पूरा? एक मिनट सर। बोर्ड एग्जाम के लिए, और कंपटीशन में तो ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं निकालने को, बट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ x पावर m y पावर n इक्वल टू x प्लस y के पावर m प्लस n, then prove that dy by dx इक्वल टू y by x, dy by dx इक्वल टू y by x। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए क्या करता है, लॉग लेना पड़ता है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये log x पावर m y पावर n इक्वल टू log x प्लस y के पावर m प्लस n। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको पहले अलग करेंगे एक एक को, तो log x के पावर m प्लस log y के पावर n लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं m प्लस n log x प्लस y लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो बन जाएगा m log x n log y, ये यही रह जाएगा m प्लस n log x प्लस y। यहाँ तक करने के बाद में अब आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा? डी बाई डी एक्स, देखो m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, n कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, m प्लस n कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग x प्लस वाई। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log x का 1 बाई एक्स होता है तो ये m बाई एक्स हो जाएगा। log y को x मान के लिखना है तो ये n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, इक्वल टू m प्लस n है, x प्लस वाई को x मान के लिख रहे हैं तो अपान x प्लस वाई हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपान x प्लस वाई। अब ब्रैकेट में x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और y का करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दो, इनको बाकी को एक तरफ कर दो, इनको सॉल्व कर लो तो देखो ये है n अपान वाई, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या ये है n अपान वाई, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस m प्लस n अपान x प्लस वाई। बाहर है आपका इसके डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन निकाल लिया है हमने। और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा m प्लस n अपान x प्लस वाई माइनस m बाई एक्स बचेगा। सॉल्व कर लो, देखो इसका एलसीएम एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा,
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nx प्लस ny, y इधर माइनस करोगे तो my माइनस ny हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, ये देखो सॉल्व करने पे ये nx प्लस ny, ये माइनस my एंड माइनस ny हो जाएगा अपॉन y, x प्लस y हो जाएगा, dy बाई dx बाहर रहेगा इसके। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये mx प्लस nx माइनस mx माइनस my हो जाएगा अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस y हो जाएगा। दोनों साइड में देखें तो x प्लस वाई नीचे कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। ऊपर क्या कैंसिल होगा, देखो ny है, ny कैंसिल कर देगा आपके पास में। यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे mx कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे nx माइनस my बच रहा है, यहाँ पे आपका nx माइनस my बच रहा है ना। nx माइनस my दोनों सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ नीचे y नीचे x बचेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली वहां से लाके लिखूं तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, उधर लेके चला जाऊं तो बन जाएगा y बाई एक्स। हेंस प्रूव, ठीक है, नोट कर लो। तो इसको सॉल्व कर लिया गया, इसका आंसर आ गया आपका कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, और ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन एक्स साइन लॉग एक्स ना, लॉग ऑफ साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉट एक्स एंड लॉग एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ वाई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, मतलब कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी तो सीबीएसई में भी आ सकता है और कंपटीशन में तो पेरिस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। तो y इक्वल टू एक्स पावर एक्स डॉट 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 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने पहले देखा था जब हमने y इक्वल टू लिखा था 1/x ले लिया था। 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स ऐसे लिखा था यस ना। सर, इसको 1/y ले लिया था। बिल्कुल, तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग टर्म को फिर से y ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू एक्स पावर y, लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू एक्स पावर वाई, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, एक टर्म छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। ठीक, अब इसका लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, ये बन जाएगा लॉग y इक्वल टू बन जाएगा y लॉग x, है ना, m पावर n तो n लॉग m बन जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स। कितना हो जाएगा ये, लॉग वाई इसको एक्स मान के करेंगे तो 1 बाई वाई, 1 बाई वाई, क्योंकि वाई को एक्स माना था तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन log x, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये बन जाएगा आपका 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये log x ही रह जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा
ये बन जाएगा y बाई एक्स। अब देखो dy बाई डी ला के इधर साथ में ले आओ, एक साथ में ले आओ, तो साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/y माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ये इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ध्यान से, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और y यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स। एक्स के नीचे डिवाइड कितने से होगा, ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स से, 1 माइनस वाई लॉग एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यस सर। मैचिंग पॉइंट था कि जब इनफाइनाइट सीरीज मिले तो एक टर्म को छोड़ करके पूरे सीरीज को y के इक्वल दोबारा पुटअप कर देते हैं और फिर इसको लॉग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ओके। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ी सावधानी, थोड़ा पैसेंस रखना है, और तो बड़े टर्म दिख रहे हैं, हॉच पॉच दिख रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इजीली हो जाएगा। लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 पावर 3/2 डिवाइड बाई 4x माइनस 3 पावर 4/3। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश बच्चे को नहीं करनी चाहिए, कभी क्या करना चाहिए, लॉग लेकर के करना चाहिए। टेकिंग लॉग क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये लॉग, ये देखो पूरे को m मान लो, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को n मान लो, बन जाएगा लॉग m मीन्स अंडर रूट x प्लस 4 पावर 3/2, और उसको माइनस कर दो, लॉग 4x माइनस 3 पावर 4/3। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यहाँ पे कि अगर इसको देखो ध्यान से आप, ये m इंटू एन दो फंक्शन है यहाँ पे, इसको भी अलग कर सकते हैं, है ना, तो इसको भी अलग कर ही लो, यहीं पे ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n, तो प्लस लॉग x प्लस 4 के पावर 3/2। अब हर एक में लॉग m पावर n का फार्मूला लगा दूं, अंडर रूट x को लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिख सकते हैं, x पावर 1/2। हमने एक ही लाइन में किया, आप इसको सक्सेसिव स्टेप में कर सकते हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप में। इसको और सिंप्लीफाई करो, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा ये log y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 3/2 log x प्लस y माइनस 4/3 log 4x माइनस 3। ठीक है, अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा, 1/2 ही रहेगा, log x का करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ये है 3/2 यही रहेगा, इसको x प्लस वाई को x मान के करेंगे तो 1/x प्लस वाई हो जाएगा, और ब्रैकेट में एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस 4/3 यही रहेगा, इसको करेंगे तो नीचे 4x माइनस 3 आ जाएगा, ऊपर 3 का 0 हो जाएगा, 4x का 4 आ जाएगा। ठीक है, इन पूरे को रीअरेंज कर लेते हैं और देखते हैं y वाले टर्म को उधर लेकर चले जाते हैं तो कितना जाएगा, देखो
3/2 1/x प्लस वाई dy y dx वहां वापस जाएगा, तो 1/y माइनस 3/2x प्लस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा, बाहर आपका dy बाई dx हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/2x प्लस 3/2x प्लस वाई एंड माइनस 16/3 ब्रैकेट में है 4x माइनस 3। ठीक है, 16/3 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड वाले को देखते हैं क्या मिलेगा अपने को सॉल्व करने पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे ले आओ तो बन जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3y अपान 2x प्लस वाई इंटू वाई, ये है dy बाई dx। ये आगे वाला स्टेप ऊपर तक था, इसको यहाँ पे इक्वल टू करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। आप इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरे ख्याल से देखिए कहीं पे मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक हुआ कैसे, देखो ये यहाँ पे हुआ है, ये 4 लिखा था, इसको हमने y लिख दिया है। ये हटा दो, ये गड़बड़ हो गया है, सही कर लेते हैं पहले इसको। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 4 था, इसको y लिख दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये 4 है, तो अगर ये 4 होगा तो यहाँ पे dy बाई डी नहीं आएगा, बस ये टर्म रह जाएगा खाली। ये तो एक ही लाइन में हो गया, फिर तो ये सॉल्व होगा एक ही लाइन में। देखो यहाँ से डायरेक्टली dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ब्रैकेट में ये पूरा पूरा एक साथ में लिख दो, 1/2x प्लस 3/2x प्लस वाई माइनस 16/3 4x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू पुटअप कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 4 पावर 3/2 अपान 4x माइनस 3 पावर 4/3। आगे ब्रैकेट में जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देना है, 1/2x प्लस 3/2x प्लस वाई माइनस 16/3 इंटू 4x माइनस 3। दिस इज योर आंसर। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या था, जैसे हमने पहली बार इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लिया है ना, अब इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें इसी को dx के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx जो भी आया होगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वाई डबल डैश। ठीक है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग हो गया वाई सिंगल डैश। ठीक है, ओके। इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, D1, क्या लिखते हैं, D1 लिखते हैं। तो 1 को लिखते नहीं, D दिखाते हैं,
तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे d2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो डेरिवेटिव है उसका अगर दोबारा से डेरिवेटिव कर दो तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इस वाले का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका दोबारा फिर से डेरिवेटिव करो इसका, तो डी बाई डी एक्स आप डी स्क्वायर वाई अब डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको वाई ट्रिपल डैश या डी क्यूब लिखते हैं, ठीक है। यस सर। ये सब लिखने के तरीके हैं, ओके। यस सर। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे क्या मीनिंग निकलता है, कैसे इसको करेंगे। क्वेश्चन है इफ वाई इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए भी। सर हाँ हेलो सर आज आप क्लास 8:15 से पहले खत्म कर सकते हो, आज क्लास है। क्या बेटा? सर क्लास आज आप 8:15 से पहले खत्म कर सकते हो, क्लास है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। इफ y इक्वल टू e पावर 10 इनवर्स x, then prove that 1 plus x square d square y of dx square equal to 1 minus 2x dy by dx, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 2x dy बाई dx। तो अब जब इसको प्रूव करना है तो आपको ध्यान रखना कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, और इसकी वैल्यू भी तो निकालते हैं। सबसे पहले y दिया है, गिवन y इक्वल टू ई पावर 10 इनवर्स x दिया हुआ है, तो इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx बन जाएगा कितना, e पावर x मान के करना है इसको पहले, तो e पावर 10 इनवर्स x दिया है, इसको x मान के करेंगे तो e पावर x ही रह जाएगा, और 10 इनवर्स x का दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e पावर 10 इनवर्स x, और इसका हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है। ओके देखो ध्यान से, ये dy बाई dx की वैल्यू हो गई, e पावर 10x जो है y होता है, कितना होता है y, तो इसको लिख सकते हैं y/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, ये थोड़ा करने में इजी लगेगा तो इसलिए इसको लिख ले रहे हैं हम। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चाहो तो मल्टीपल की तरह फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर डालो, और चाहे इसको डिवीजन वाला रूल पता है तो उसको लगा के कर डालो, ठीक है, बात एक ही होगी। बस ध्यान ये रखना कि जहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा वहाँ पे उसकी वैल्यू ये हो जाएगी अपनी। चलो करते हैं इसको, ये फर्स्ट फंक्शन है अपना, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, ये मैं डिवीजन वाला रूल लगा दे रहा हूँ। डिवीजन का रूल क्या कहता है, डिवीजन का रूल कहता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस के बजाय माइनस होता है,
नॉमिनेटर मीन्स y, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यस देखो सर। ध्यान से, 1 और 2 का करेंगे तो 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा खाली, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, रहना दो इसको ऐसे ही, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 2xy, 2xy है ना। आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है कितना, 2xy। देखो अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये। ठीक, यहां तक हो गया। यस सर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये कितनी दी, ई पावर 10 इनवर्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी हुई है। तो जैसे इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचेगा, ई पावर 10 इनवर्स एक्स बचेगा ऊपर। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई पावर 10 इनवर्स एक्स माइनस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें ये टर्म यहाँ पे चाहिए, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, एक टर्म यहाँ लेके चले जाओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पावर 10 इनवर्स एक्स माइनस 2xy अपान कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, ये अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा ये। डी बाई डी एक्स की अगेन वैल्यू हमको पता है, ये जो नीचे दिया है वैल्यू, ये डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, और इसमें से देखो ध्यान से कितना 2x है ये। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमें इसको और सिस्टमेटिक करना चाहिए था। ये देखो इसको हम ई पावर 10 के बजाय अगर ये वाली वैल्यू पुटअप करते तो थोड़ा और सिंपल हो जाता है ये। अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, ये भी तो ई ही है, वाई ही है ना। देखो ध्यान से, ई पावर 10 इनवर्स एक्स का मीनिंग वाई ही है ना, तो हम चाहते तो इसको यहीं से वाई लिख सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, यहीं पे वाई कर लो, तो वाई कॉमन निकाल लो यहाँ से, क्या करो वाई कॉमन निकाल लो, तो वाई कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 2x है ना, y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई डी वाई बाई डी एक्स की, लिख दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, हेंस प्रूव। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ सावधानी के साथ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए, नोट कर लिया। यस सर। क्वेश्चन है
if y equal to x log x upon a plus bx, then show that x cube d square y of dx square equal to x dy by dx minus y का होल स्क्वायर। नोट कर लिया? एक मिनट सर। हो गया सर। ओके